कभी दर्शन साधु के करतन कीजे घनी, जूदम से लक्ष्मी आलस मन से हानि। कबीरदास जी कहते हैं कि संत के दर्शन से कभी आनाकानी मत कीजिए, क्योंकि दम करने से लक्ष्मी मिलती है और आलस मन से तो हानि ही होती है। दूजे दिन नहीं कर सके तीजे दिन करूं जाए, कबीर साधु दरस दे मोक्ष मुक्ति फल पाए। दूसरे दिन भी नहीं कर सके तो संत के दर्शन तीसरे दिन तो कर ही लेना चाहिए। संत के दर्शन से मोक्ष मुक्ति का फल प्राप्त होता है, ऐसा कबीरदास जी ने फरमाया है। निर्वैरी नहीं कामता स्वामी से तीन है, विषया शून्यारा रहे साधुन का मत यह है। विषया शून्यारा रहे साधुन का मत यह है। निर्वैरी निष्कामता स्वामी से तीन है। संत निर्वैर होते हैं, निष्काम होते हैं और स्वामी से नेह होता है। ऐसे संत विषयों से न्यारे रहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनसे न्यारे रहते हैं। साधुन का मत ये है, संतों का मत यही है कि विषयों से न्यारे रहे। जहाँ सुख को मुनि भर रटे, सुर नर करे विलापे, सो सुख सहजे पाया संतों संगति आपे। सो सुख सहजे पाया संतों संगति आपे। जिस सुख के लिए मुनिवर राम नाम को रटते हैं, जिस सुख के लिए देवता मनुष्य विलाप करते हैं, सो सुख संतों की संगत से सहज ही मिल जाता है। दुख सुख एक समान है, हर्ष शोक नहीं व्यापे। उपकारी ने काम था उपजे जोहन ताप, उपकारी ने काम था उपजे जोहन ताप। संत जन सुख को एक समान समझते हैं और हर्ष शोक नहीं व्यापते हैं। सदैव उपकारी हुआ करते हैं, निष्काम भाव से सेवा करते हैं। आदि व्याधि उपाधि जैसे ताप संतों को नहीं व्यापते हैं। खाली साधुन विदा करूं, सुन ली से सब कोई। कहे कबीर कछ बैठ धरूं, जो तेरे घर होए। कहे कबीर
कछु भेंट धरूं जो तेरे घर होए। अगर अपने घर पर कोई संत आ जाए तो उनको मैं खाली विदा नहीं कर सकता है। लोगों, इस बात को सब कोई सुन लीजिए। कहे कबीर कछु भेंट धरूं जो तेरे घर होए। जो कुछ भी घर में जैसा भी हो, थोड़ा संतों को भेंट करना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी ने फरमाया है। सुनिए पार जो पाया छाजन भोजन आनी, कहे कबीर संतान को दे तन कीजे कानी। कहे कबीर संतान को दे तन कीजे कानी। सुनिए पार जो पाया छाजन भोजन आनी, कहे कबीर संतन को दे तन कीजे कानी। भोजन करवाने में संतों को कभी आनाकानी नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी नहीं होना चाहिए। आजकल दिन 5 में बरस 5 जुग 5, जब तब साधु तारसी और सकल पर पंचे। जब तब साधु तारसी और सकल पर पंचे। आजकल 5 दिन में या वर्षों में या युगों में साधु ही तारते आए हैं। जब तब साधु तारसी और सकल पर पंच जब तब भी तारा है, तो जीव को संतों ने तारा है। जीव को जगदीश से संतों ने मिलाया है, और बाकी के तो कबीरदास जी ने परपंच बताए हैं। सुख देवै दुख को हरै, दूर करे अपराधे। कहे कबीर वो कभी मिले परम स्नेही साधे। कहे कबीर वो कभी मिले परम स्नेही साधे। सुख देवे दुख को हरे, दूर करे अपराध। संतों की वर्ती होती है सुख देना और दुख को हरना, और जीवन में अपराधों को आने से रोकना, अपराधों को दूर करना। ये संतों का काम है। कहे कबीर वो कब मिले ब्रह्म से नहीं साधे। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे परम स्नेही, ऐसे परम प्यारे संत कब मिलेंगे। सदा रहे संतोष में धर्म आप धड़ धारे। आस एक गुरुदेव की और चित विचारे। आस एक गुरुदेव की और चित विचार। सदा रहे संतोष में धर्म आप धड़धारी। सदा संतोष में रहे, धर्म पर अडिग रहे। और धर्म है, इस आत्मा का धर्म है परमात्मा। परमात्मा में अडिग रहे। आशा एक गुरुदेव से रखे, दूसरों से नहीं। और चित विचार, और दूसरों से किसी प्रकार की अपेक्षा
चित्त में संतों को आती भी नहीं है। हरि दरबारी साधु है इनते सब कुछ होए, देख मिलावे राम को इन्हें मिले जू कोई, देख मिलावे राम को इन्हें मिले जू कोई। हरि के दरबारी है संत संत, इनसे सब कुछ मिल जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बेगी मिलावे राम को, जब पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी संत मिल जाते हैं तो जल्द ही राम से मिला देते हैं। जो कोई भी इनसे मिलता है, ऐसा कबीरदास जी ने फरमाया है, सीलवंत दृढ़ ज्ञान मत अति उदार चित होए, लज्जावान अति निश्चलता कोमल हृदय सोए, लज्जावान अति निश्चलता कोमल हृदय होए। संतों का हृदय कोमल होता है, वो हृदय कोमल होता है जो शीलवंत है, हृदय में ज्ञान को दृढ़ता के साथ धारण कर रखा है और उदारता को जीवन में अपना लिया है। जो दुष्कर्मों से लज्जा करते हैं, अति निश्चलता कोमल हृदय सोए, और जो अत्यंत निश्चल अडिग भाव से परमात्मा से जुड़े होते हैं, उन्हीं का हृदय कोमल होता है। इंद्रिय मन निर्गन कर हृदय कोमल होए, सदा शुद्ध आचार में रह विचार में सोए। इंद्रियों से मन को अलग करना, हृदय कोमल होए और हृदय को पवित्र बना लेना, सदा शुद्ध आचार में रहे विचार सो, सदा हृदय में विचार शुद्ध रखें, ऐसा कबीर जी ने फरमाया है। आसन तो एकांत करे कामिनी संगत दूर, शीतल संत शिरोमणि ऐसा, शीतल संत शिरोमणि उनका ऐसा नूर। संत शीतल होते हैं, सबके सिर ताज होते हैं, संतों का नूर झलकता है, और सब में रहते हुए मन में एकांत बना लेते हैं। साधु ऐसा चाहिए जाके ज्ञान विवेक, बाहर मिलते सो मिले अंतर सब सो एक, बाहर मिलते सो मिले अंतर सब सो एक। संत जन कैसे होना चाहिए? जिनके अंदर ज्ञान हो, विवेक हो, बुद्धि के निर्णय करने की क्षमता को विवेक कहते हैं। तो संत ऐसे हो जिनमें ज्ञान हो, विवेक हो, और जैसे बाहर हो वैसे ही अंदर हो। ऐसा कबीरदास जी ने
फरमाया है, इन शब्दों को हम जीवन में धारण करें तो जीवन सुख में, आनंद में हो जाएगा। सजनों, संतजनों, प्रार्थना है पांव चरणों में, ये कल्याणकारी तो है, ये कल्याणकारी कबीर के भजन लाइक करके आगे भेजा करें, सेंड किया करें। ऐसा करने से भी हमारी सेवा बन जाती है। अगर हम लाइक करते हैं और आगे भेजते हैं तो ये परोपकार वाली बात होती है। परोपकार से वंचित न रहे, इसके लिए लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारा भी कुछ बन जाए। इन्हीं शब्दों से मैं समय याचना चाहूँगा।